हेलो नेटेरोस, लास्ट 3 दिन से जब से रिवीजन साइकिल का शेड्यूल आप सभी को मिला है, आपने नेटेरो के डिस्कशन ग्रुप पे हमें पर्सनल मैसेजिंग पे इतने क्वेश्चंस पूछे जैसे कि रिवीजन साइकिल कब तक चलेगी, हमें कैसे कंप्लीट करना है, अगर हमारी लास्ट स्टडी साइकिल छूट गई है तो क्या रिवीजन साइकिल हमारे से हो पाएगी, आगे कितनी रिवीजन साइकिल्स चलेगी, क्या हम ऑलरेडी कोई कोचिंग का शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं तो हम कैसे रिवीजन साइकिल से कोप अप करेंगे। तो ये सारे डाउट्स का आंसर लेके हमें लगा कि इम्पॉर्टेंट है इस एक वीडियो लेके आना आपके लिए। मैं हर्ष अग्रवाल, मैं प्रतीक, हम आपके क्वेश्चंस का आंसर लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन है रिवीजन साइकिल 1 क्या है। देखिए नीटेरो कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम लोग एक मेन स्टडी साइकिल कंडक्ट करते हैं जिसमें हम एम्पल ऑफ टाइम देते हैं, सफिशिएंट टाइम देते हैं कि हर चैप्टर को कवर करने के लिए। उसके बाद जितनी भी साइकिल्स आई कंप्लीट सिलेबस की उनको रिवीजन साइकिल्स बोलते हैं। नीट 2022 में हम 5 to 6 रिवीजन साइकिल्स कंडक्ट करेंगे अपार्ट फ्रॉम मेन स्टडी साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या सर इस रिवीजन साइकिल में टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो देखो बेसिकली आपने नीट 2022 का जो अनाउंसमेंट वीडियो था जो हमने अक्टूबर 2021 में रिलीज़ किया था, आपने उसमें क्लियर कट देखा होगा, जो आपको लिंक भी दिखेगी ऊपर, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें हमने कहा था कि nitero.com आप सभी के लिए अवेलेबल होगी, लेकिन कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से या कहिए हमारे एग्ज़ाम्स की वजह से, मेजरली टेक्निकल रीजंस की वजह से वो वेबसाइट उस समय लॉन्च नहीं हो पाई और काफ़ी डिले हो गया। अब फरवरी आ चुका है तो हम ट्राई कर रहे हैं कि एज सुन एज़ पॉसिबल आपको वेबसाइट अवेलेबल कर दी जाए, जिसमें आपको सारे लेक्चर्स एक पूरे सिक्वेंशियल मैनर में मिलेंगे, आपको सारा कंटेंट उसमें मिल जाएगा, आप उसमें रोज़ टास्क अपना अपडेट कर पाओगे। उसके बाद उसमें आप प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज़ भी होगी, तो वो हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको अवेलेबल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन साइकिल 1 कब तक चलेगी। देखिए जैसे जैसे रिवीजन साइकिल्स का नंबर बढ़ेगा, रिवीजन साइकिल 1, रिवीजन साइकिल 2, रिवीजन साइकिल 3, वैसे वैसे जो रिवीजन साइकिल का ड्यूरेशन है वो कम होता जाएगा। ओके, तो रिवीजन साइकिल 1 आपकी रहेगी 2 मंथ की, ऑलमोस्ट 60 डेज़ की। हमने आपके सिलेबस को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, हर पार्ट को 10 डेज दिए हैं फॉलोड बाय अ ब्रेक डे। क्वेश्चन है आपका, सर मटेरियल कौन सा फॉलो करना है। तो देखो रिवीजन साइकिल में जो भी चल रही है उसमें आपको कोई मटेरियल अपलोड नहीं किया जा रहा है, क्योंकि सारा का सारा मटेरियल आपको स्टडी साइकिल में दे चुके हैं हम। तो आपको अब क्या करना है, जैसे अब जो भी टास्क आपको डेली अपडेट किया जाता है वो डेली टास्क को चेक करना है, फिर उसके बाद नीटेरो के टेलीग्राम चैनल में फाइल सेक्शन पे जाना है। मान लीजिए आज का आपका टास्क था लिविंग वर्ल्ड, तो फाइल सेक्शन में लिविंग वर्ल्ड सर्च करना है, आपको उसकी फाइल मिल जाएगी जो उसके लिए पढ़ना है असाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर हाउ टू कंप्लीट द होल सिलेबस। इसका सिंपल सा आंसर है बाय स्टिकिंग विद द स्केड्यूल, बाय फॉलोइंग द स्केड्यूल। आपका देखो ये रिवीजन साइकिल चल रही है, इसके बाद सेकंड रिवीजन साइकिल आएगी, थर्ड रिवीजन साइकिल आएगी, ऐसे कम से कम 5 से 6 रिवीजन साइकिल आएगी आपकी। ठीक है, ये रिवीजन साइकिल करने से ही आपका सारा सिलेबस कंप्लीट होगा। मान लीजिए इस रिवीजन साइकिल में कवर तो हर टॉपिक हो रहा है, मान लीजिए जस्ट इन केस आपसे कुछ छूट जाता है, लेकिन अब उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रिवीजन साइकिल में उसको प्रायोरिटी पे कंप्लीट करेंगे, तो इससे आपका सिलेबस कुछ भी छूटेगा नहीं। तो ऐसे करके सेकंड रिवीजन साइकिल, मान ली थर्ड रिवीजन साइकिल तक आपका पूरा सिलेबस अच्छे से गो थ्रू हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर हमें क्या करना है। देखिए आपको कुछ नहीं करना, बस आपको स्केड्यूल फॉलो करना है। स्केड्यूल से बिल्कुल भी डेविएट नहीं होना। अगर किसी दिन आपका कोई चैप्टर छूट जाता है तो एक डायरी मेंटेन कीजिए, उसमें उस चैप्टर को मेंशन कीजिए। जब नेक्स्ट साइकिल आएगी और वो चैप्टर आपको अलॉट किया जाएगा तो आपको वो चैप्टर पहले पढ़ना है, ठीक है, उसको प्रायोरिटी देनी है। तो ऐसे 2 या 3 रिवीजन साइकिल में आपका कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा और नेक्स्ट 2-3 रिवीजन साइकिल में आपकी बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, एक चीज़ और है, शेड्यूल आपको क्यों फॉलो करना चाहिए। देखिए एक स्टूडेंट है अमन पाल, जिसने लास्ट ईयर नीटेरो कम्प्लीटली फॉलो किया था और उसने बहुत अच्छा स्कोर किया है, 650 प्लस मार्क्स। ओके, नीट 2021 में उसने हमें फीडबैक दिया था कि सर अगर शेड्यूल हमें मिल जाता था तो हमें कल क्या पढ़ना ये नहीं सोचना पड़ता था, हम बस आज पे फोकस करते थे कि हमने आज जितना बताया गया उतना पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया। ओके, कल हमें फिर से शेड्यूल PDF देख के पहले से सबको शेड्यूल्ड है वो पढ़ना रहता था, कल क्या पढ़ना हमें अपने मन से नहीं सोचना पड़ता था। इससे प्रोकास्टिनेट नहीं होती चीज़ें। बहुत अच्छे से हमने रिवीजन साइकिल्स को कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या सर इतना सा पढ़ने से नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। क्या सर इतना सब पढ़ने से नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। देखो बेटा, ये क्वेश्चन काफ़ी आपने एम्बिगियस पूछा है। कैसे एम्बिगियस पूछा है, अगर आपका बोलना है क्या इतना कंटेंट पढ़ने से नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, तो मार्क माई वर्ड्स, इट इज़ मोर देन इनफ। ये कंटेंट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इट इज़ वे मोर देन इनफ फॉर कंप्लीटिंग फॉर बीइंग सिलेक्टेड इन नीट। लेकिन अगर आपका बोलना है क्या रिवीजन साइकिल, एक रिवीजन साइकिल फॉलो करने से नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, देख ऐसा नहीं कह सकते हम।
हमें क्या करना होगा, कंसिस्टेंट रहना होगा और सारी की सारी रिवीजन साइकिल जो शेड्यूल मिलेगा वो सारे का सारा फॉलो करना होगा। तो क्या होता है, फर्स्ट रिवीजन साइकिल जब आप फॉलो करोगे तो उससे आप सिर्फ उससे गो थ्रू हो रहे होगे आपके सिलेबस से। आपको वो जो पढ़ रहे हो आपका जो कंटेंट है उसका एप्लीकेशन नहीं आएगा। वो एप्लीकेशन कब आएगा, जब आप कंसिस्टेंट रहोगे, सेकंड रिवीजन साइकिल, थर्ड रिवीजन साइकिल ये कंप्लीट करोगे, तब आप उसको एक्चुअली एग्जाम में अप्लाई कर पाओगे, उसका एप्लीकेशन कर पाओगे। सो नीट में सिलेक्शन होने के लिए ये कंटेंट विथ ऑल यू आर फॉलोइंग विथ कंसिस्टेंसी रिवीजन साइकिल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुड वी फॉलो द स्केड्यूल ऑफ स्टडी साइकिल 1 फ्रॉम स्टार्टिंग? अ बिग नो। आपको जिस दिन से नीटेरो ज्वाइन किया है उसी दिन से स्केड्यूल फॉलो करना है। लाइक अगर आप 1 महीने बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो उस दिन जो स्केड्यूल चल रहा है आपको वहीं से स्टार्ट करना। पीछे क्या छूट गया है उसकी टेंशन नहीं लेनी है, वो आपकी अपकमिंग रिवीजन साइकिल में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मैं ये कर लूँ, सर मैं वो कर लूँ, XYZ बुक सॉल्व कर लूँ। देखिए मैं आपको कुछ भी सॉल्व करने के लिए मना नहीं करूँगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो हमने प्रोवाइड किया है ट्रस्टेड मटेरियल जिसको हमने खुद यूज़ किया था, अगर आपका उस पर होल्ड अच्छा है, अगर आप उसमें कॉन्फिडेंट है कि आपको सब आता है, आपको सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स आते हैं, आपको सारी थ्योरी कवर है, आपकी सारी इनऑर्गेनिक की NCERTs कवर हैं, आपकी सारी ऑर्गेनिक के नोट्स कवर हैं, आपकी सेल्फ मॉडिफाइड NCERT कवर है, जितने पॉइंट हमने मार्क करे वो सारे याद हैं आपको, जितने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे NCERTs में वो आपको याद हैं, तभी आप किसी और कंटेंट पे जाइए। अगर नहीं तो पहले इसको कॉन्फिडेंस में लाइए, इसको कवर कीजिए, इसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। नीटेरो आपको एश्योर करता है कि आपके मेन एग्जाम नीट में 90% क्वेश्चन हमारे कंटेंट से मैच कर जाएंगे, एग्जैक्टली मैच कर जाएंगे। जो 10% क्वेश्चन है वो अगर आप इस कंटेंट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो वो 10% भी क्वेश्चन आपके बहुत ईजिली हो जाएंगे। एक चीज़ मैं आपको एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि नीट एक ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो आपसे बोलता है 10 बुक को एक बार पढ़ो। नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कहता है कि एक बुक को आप 10 बार पढ़ो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर डाउट्स के लिए हमारे जो एकेडमिक डाउट्स आते हैं उन्हें हम कैसे सॉल्व करें? देखो बेटा, एकेडमिक डाउट सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका हमने एक नीटेरो में बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला है। उसमें क्या होगा, अब नीटेरो का ग्रुप जो डिस्कशन ग्रुप है, नीटेरो गाइडेंस एंड डिस्कशन नाम से जो नीटेरो का डिस्कशन ग्रुप है, उसमें क्या किया जाएगा, आपको प्रमोट किया जाएगा। एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, अगर वो क्राइटेरिया फॉलो करते हो तो आपको नीटेरो के डिस्कशन ग्रुप में प्रमोट किया जाएगा। फिर उससे आपको प्रमोशन होने के बाद आपको परमिशन मिल जाएगी टू सेंड द मल्टीमीडिया। आप वहाँ पे इमेजेस सेंड कर पाओगे, ऑडियो सेंड कर पाओगे अपने डाउट्स पूछने के लिए। तो नीटेरो की टीम और हम लोग उसको डाउट्स को सॉल्व करेंगे। लेकिन कब ये होगा, आपके वो प्रमोशन होने के बाद, वो क्राइटेरिया फॉलो करने के बाद। और ये क्राइटेरिया क्या है, वो आपको एक पर्सनल इंटरेक्टिव सेशन जो हम नेक्स्ट वीक कंडक्ट करने वाले हैं उसमें पूरा डिस्कस किया जाएगा वो क्राइटेरिया के बारे में। वो पर्सनल इंटरेक्टिव सेशन का जो गूगल फॉर्म का लिंक होगा वो टेलीग्राम चैनल नीटेरो पे आपको मिलेगा। ओके, तो उसमें आपको पूरा क्राइटेरिया एक्सप्लेन किया जाएगा कि आपको कैसे प्रमोट होना है और आपके डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सर आई एम अनेबल टू मैनेज दिस डेली टारगेट्स विथ माई ऑनगोइंग क्लासेस एंड टेस्ट एट माई कोचिंग इंस्टीट्यूट। आई हैव बल्क ऑफ सिलेबस टू रीड डेली विच डजंट मैच विद द चैप्टर्स यू सेंड डेली, व्हाट शैल आई डू? आई वांट टू रिवाइज विद नीटेरो बट अनेबल टू डू सो। देखो, इसका बेसिकली एक सॉल्यूशन है, सिंपल सा सॉल्यूशन है। क्या है, आप अपने आप को एनालाइज करो। अब अगर आपके एनालिसिस से आपको ये पता चलता है कि मैं ऑलरेडी कंसिस्टेंट हूँ, मेरा सब कुछ सही से चल रहा है, मेरे टारगेट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो रहे हैं जो मेरे कोचिंग्स में मिल रहे हैं, मुझे अच्छा स्कोर भी अच्छा मेंटेन है मेरा, और मेरा पाथ क्लियर है, मतलब मेरा गोल क्लियर है कि मेरा कंटेंट क्लियर है कि मुझे यही बुक पढ़ना है, इससे मुझे रिजल्ट मिल रहा है, तो आपको बिल्कुल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आपके कोचिंग में चल रहा है उस तरह फॉलो कीजिए। लेकिन आप उनमें से हो, जैसे अगर आप अभी तक कंसिस्टेंट नहीं हो पाए हो, आपको लग रहा है कि आपको कंसिस्टेंसी की सख्त ज़रूरत है, आपको सोचना पड़ रहा है कि कल जाके मैं क्या पढूं, और अभी तक आपका गोल क्लियर नहीं है, पाथ क्लियर नहीं है, कंटेंट क्लियर नहीं है कि कौन सा कंटेंट फॉलो करना है, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना है और किसके लिए नहीं, तो नीटेरो इज़ योर बेस्ट प्लेटफॉर्म, बेस्ट शॉट टू सॉल्व योर दिस क्वेरीज। इसका मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। एक स्टूडेंट है ऋषभ तलवार, जिसने नीट 2021 में बहुत ही डिसेंट स्कोर किया है, 677 मार्क्स। उसने किसी भी इंस्टीट्यूट में एनरोल नहीं किया था, उसने सिर्फ नीटेरो फॉलो किया था, क्योंकि उसको समझ में आ गया था जो नीटेरो प्रोवाइड कर रहा है, जो नीटेरो कंटेंट है वो मोर देन सफिशिएंट है। अब बस उसको एक चीज़ करनी है, जो है कि नीटेरो का स्केड्यूल से स्टिक रहना है, और वो लास्ट तक स्टिक रहा नीटेरो के स्केड्यूल से, और आप उसका ग्रोथ चार्ट देख सकते हैं, ठीक है। एक और तरीका है, अगर आपका इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छा चल रहा है चीज़ें, फिर भी आप नीटेरो को फॉलो करना चाहते हैं एनी हाउ, तो एक काम कर सकते हैं, आप अपने अदर एक्टिविटीज़ से कम समय निकालिए, 2 से 3 घंटे का। लाइक
अगर आप इंस्टीट्यूट को 7 से 8 घंटे दे रहे हैं तो उससे थोड़ा कम कर दीजिए। कुछ खेलते हैं आप तो समय उससे निकालिए थोड़ा, और स्लीप थोड़ा कम कर दीजिए। तो 2 से 3 घंटे का समय निकालिए और उसमें जो नीटेरो आपको स्केड्यूल प्रोवाइड कर रहा है डेली, उसको फॉलो कीजिए। अब सर इतना बड़ा नीटेरो का स्केड्यूल 2 से 3 घंटे में कैसे होगा? देखिए, आपको कुछ नहीं करना, बस एक गो थ्रू रीडिंग देनी है। अगर कोई फिजिक्स का चैप्टर बोला गया आपको पढ़ने के लिए, तो नीटेरो पे जो उसकी PDF प्रोवाइडेड है उसको एक बार कंप्लीट रीड लगाइए। अगर बायोलॉजी का बोला जा रहा तो सेल्फ मॉडिफाइड NCERT की PDF को कंप्लीट रीड लगाइए। 2 से 3 घंटे में आप एक कंप्लीट रीडिंग तो लगा ही सकते हैं। इससे क्या होगा, आप साथ साथ इंस्टीट्यूट के साथ तो साइकिल फॉलो कर ही रहे हैं, एक नीटेरो के साथ भी साइकिल फॉलो कर रहे हैं। तो जब आप कई बार चीज़ें रीड करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी रिटेन होगी। अरे भाई रुको, अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो में आपके कुछ डाउट्स रह चुके हैं या क्लियर नहीं हुए हैं, तो बिना हिचकिचाए कमेंट्स में #AskNitero या हमारे टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप में #AskNitero डाल के अपने डाउट्स, अपनी जो भी नॉन अकेडमिक रिलेटेड क्वेरीज हैं, जैसे आज हमने क्लियर किया है, वैसे अगर और भी कोई क्वेरीज होगी तो बिना हिचकिचाए उसमें पूछ लीजिए। और चैनल के साथ अपडेटेड रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड नीट की सारी प्रिपरेशन ऑलरेडी चल रही है नीटेरो के टेलीग्राम चैनल पे, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उससे ज्वाइन कर लीजिए और बी पार्ट ऑफ नीटेरो। थैंक यू।